मूवी के शुरुआती में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को देख रहा होता है और फिर वहाँ उस आदमी का पिता आ जाता है। अपने पोते की इस हालत को देखकर वह के पिता को डांटता है और उसका जिम्मेदार बताता है और दिखाया जाता है कि जू में से एक सांप चोरी हो जाता है जो कि बहुत जहरीला होता है। फिर हमें टोक्यो में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लेडी बग होता है। वह छोटी मोटी चोरियां किया करता था और फिर वह ट्रेन में एक सूटकेस चुराने जाता है। वह उसी आदमी से टकरा जाता है जिस बेटे की हालत खराब थी और वे दोनों ट्रेन में ही चढ़ जाते हैं। टेंजरीन एंड लेमन नाम के दो आदमी होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल किलर्स होते हैं। व्हाइट डेथ नाम के एक डॉन के लिए काम कर रहे होते हैं। वे व्हाइट डेथ के बेटे और उस सूटकेस को व्हाइट डेथ तक ले जा रहे होते हैं। फिर उस आदमी को दिखाया जाता है जो ट्रेन में अपने बेटे की ऐसी हालत करने वाले को मारने आया होता है कि एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे बेहोश कर देती है। असल में वह लड़की व्हाइट डेथ की बेटी होती है। और फिर लेडी बग को दिखाया जाता है जो कि उसी सूटकेस को ढूंढ रहा होता है। फिर व्हाइट डेथ के बेटे को दिखाया जाता है जिसे टेंजरीन और लेमन व्हाइट डेथ के पास ले जा रहे होते हैं। लेडी बग को दिखाया जाता है जो उस सूटकेस को चुरा लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंजरीन के पास व्हाइट डेथ के आदमी का फोन आता है और वह उसे सूटकेस और उसके बेटे को अगले स्टेशन पर लाने को कहता है, लेकिन उन्हें सूटकेस भी नहीं मिल पाता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है जहां लेडीबग उतरने वाला होता है, लेकिन उस पर एक आदमी चाकू से अटैक कर देता है। उस आदमी का नाम वोल्फ होता है जो कि एक किलर होता है, लेकिन वह लेडीबग पर अटैक इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसने मारा है। फिर वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं जिसके अंदर उसकी वोल्फ की मौत हो जाती है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस आदमी को होश में आने के बाद एक काम करने के लिए फोर्स करती है क्योंकि उसके बेटे को उसने कब्जे में कर लिया था और वह उसी आदमी को काम करने के लिए वह काम करने के लिए मान जाता है। फिर लेमन और टेंजरीन को दिखाया जाता है जो कि सूटकेस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल पाता है। टेंजरीन लेमन को व्हाइट डेथ की स्टोरी बताते हैं जिसमें बताया जाता है कि व्हाइट डेथ एक आदमी के लिए काम किया करता था जो कि लोगों को मारा करता था और कुछ टाइम में व्हाइट डेथ अपने मालिक को मारकर खुद राज करने लग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद व्हाइट डेथ की बीवी की भी मौत कर दी जाती है। उसी के गम में वह दुखी रहने लग जाता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता व्हाइट डेथ को मारना चाहती है क्योंकि व्हाइट डेथ से एक कमजोर लड़की समझता था और उसे प्यार भी नहीं करता था और वह आदमी व्हाइट डेथ के लिए काम किया करता था। वह उस आदमी को व्हाइट डेथ को मारने को कहती है। वह मान जाता है क्योंकि उसका बेटा उस लड़की के कब्जे में होता है। लेमन और टेंजरीन व्हाइट डेथ के बेटे को देखते हैं जिसकी किसी ने हत्या कर दी होती है और अब वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना तो उनके पास सूटकेस होता है और ना ही उसका बेटा जिंदा होता है। उसके बाद में वोल्फ की माँ को दिखाया जाता है। बचपन में वोल्फ को एक ताकतवर इंसान बनने को कहती है। फिर वोल्फ लोगों को मारकर एक खतरनाक किलर बन जाता है जो कि एक आदमी के लिए काम करने लग जाता है। फिर एक दिन वोल्फ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला होता है, तभी किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बॉस को जहर देकर मार दिया होता है। इसीलिए वह बदला लेने के लिए लेडी बग पर हमला करता है, लेकिन लेडी बग के फाइट करते समय वह मर जाता है और फिर लेडी बग उसे छुपा देता है। और फिर लेमन व टेंजरीन को दिखाया जाता है जो कि स्टेशन के पास आने पर सूटकेस की चोरी करने वाले को इंसान को पकड़ रहे होते हैं। उसके बाद लेडी बग उस सूटकेस को लेकर उतरने वाला होता है, लेकिन सामने लेमन होने के कारण वह छुप जाता है। वह जानता था क्योंकि उन पर अटैक किया था। फिर टेंजरीन और लेमन को पता लग जाता है कि सूटकेस लेडी बग के पास होता है और फिर लेडी बग लेमन के पास आता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस सूटकेस को ढूंढ रही होती है जिसे लेडीबग ने डस्टबिन में छुपा दिया होता है और फिर लेमन व लेडीबग फाइट करने लगते हैं जिससे लेमन बेहोश हो जाता है। उसके बाद लेडीबग वहां से चला जाता है और उसे पता लगता है कि व्हाइट डेथ के बेटे और वोल्फ के बॉस व गर्लफ्रेंड को मारने वाला इसी ट्रेन में होता है। फिर लेडीबग उस सांप को देखता है जिसे जू से चुराया गया था। उसके बाद टेंजरीन को दिखाया जाता है जो कि लेडीबग को ढूंढ रहा होता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो सूटकेस को उस आदमी बंद करवा कर उसमें बम लगा देती है और वह आदमी अपने पिता को बताता है कि उसके बेटे को मारने वाले का पता लग गया है। फिर लेमन और टेंजरीन व्हाइट डेथ के बेटे को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि
वह उनके पास है और जिंदा है, यकीनन दिलाकर वह ट्रेन से। उसके बाद लेमन और टेंजरीन को दिखाया जाता है कि जो लेडीबग को ढूंढ रहे होते हैं। उधर वह आदमी सूटकेस को ओपन कर देता है और वह लड़की उसमें बॉम्ब लगा देती है। फिर लेडीबग को पता लगता है कि व्हाइट डेथ की बीवी की जान उसी इंसान के कारण गई है जिसने लेडीबग के बेटे और वोल्फ की गर्लफ्रेंड को मारा है। फिर टेंजरीन लेडीबग को ढूंढ लेता है और उसे मारने लग जाता है। उसके बाद लेमन उस लड़की और उस आदमी के पास आता है जहाँ सूटकेस व लेडीबग के बारे में पूछता है, लेकिन वह लड़की बड़ी चालाकी से उस आदमी लेमन को गोली मारकर चली जाती है और उन्हें छुपा देती है। फिर टेंजरीन लेडीबग को दिखाया जाता है जिसमें लेडीबग टेंजरीन को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन टेंजरीन उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। फिर लेडीबग को उस आदमी का फ़ोन मिलता है जिस पर उसके पिता का फ़ोन आया होता है और वह लेडीबग से बताता है कि यहाँ ट्रेन में वह भूल गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंजरीन वापस ट्रेन में आ जाता है और लेडीबग उस सूटकेस को लेने जाता है जहाँ उसने छुपाया होता है। उसे सूटकेस मिल जाता है कि वह लड़की बॉम्ब लगाकर वह वापस वहीं रख देती है। लेडीबग वोल्फ की जेब से उसके कातिल की फोटो मिलती है जिसमें वोल्फ की एक गर्लफ्रेंड और व्हाइट डेथ के बेटे की जान ली होती है। असल में वह लड़की होती है जो कि जू से सांप को भी चुराकर उसके जहर से लोगों को मार रही होती है, लेकिन फिर वह वहां आकर लेडीबग को जहर का इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तब लेडीबग उसी को जहर का इंजेक्शन लगा देता है और उसी की मौत हो जाती है। फिर टेंजरीन लेमन को देखता है और उसे लगता है कि लेडीबग ने ही उसको मारा है और फिर वह लेडीबग को मारने के लिए ढूंढता है और उसे वह लड़की मिलती है जिसने लेमन को मारा होता है और वह उसे गोली मारने वाला होता है। तब वहाँ लेडीबग आकर उसे लड़ने लग जाता है और टेंजरीन को गोली लगने पर वह मर जाता है। अब ट्रेन के अंदर लेडीबग एंड वह लड़की ही बचती है। अब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है जहाँ उस आदमी का पिता भी आ जाता है और फिर लेडीबग उस लड़की को वहाँ उतरने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की बैग के अटकने का नाटक करती है और वापस ट्रेन में चले जाते हैं। फिर उसका पिता वहां आ जाता है और उस लड़की के बारे में उसे पता लग जाता है और वह आदमी अपने पोते को उस लड़की के कब्जे से बचा लेता है और वह अपने बेटे के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है क्योंकि वह व्हाइट डेथ को मारने के लिए यह सब कर रही थी। फिर वह लड़की वहां से भाग जाती है और वह आदमी उसे अपने बारे में लेडीबग को बताता है। पहले वह व्हाइट डेथ के लिए काम करता था, लेकिन उसने उसके बॉस को मारने के बाद वहां से बच गया था और व्हाइट डेथ ने उसकी पत्नी और घर को भी जला दिया था और फिर वह व्हाइट डेथ को मारना चाहता था। फिर वे देखते हैं कि लेमन और उसका बेटा जिंदा होता है। उसके बाद व्हाइट डेथ को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वह लड़की अपने पिता व्हाइट डेथ को मारने का नाटक करती है, लेकिन उसे गन लेकर उसे छोड़ देता है। फिर लेडीबग उस सूटकेस को व्हाइट डेथ के लोगों को दे देता है और फिर व्हाइट डेथ लेडीबग को बताता है कि उसी ने तुम सभी को एक दूसरे को मारने के लिए ट्रेन में भेजा होता है क्योंकि वह सभी व्हाइट डेथ के दुश्मन होते हैं, इसीलिए उसे प्लान बनाकर तुम सभी को मारना चाहता था। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस लड़के के पिता व्हाइट डेथ के लोगों को मारने लगते हैं और लेमन उस ट्रेन को चला रहा होता है। फिर वे एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं जहाँ ट्रेन स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लेडीबग लेमन उसे रोकने लग जाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट डेथ उसके पिता को मारने वाला होता है, लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वह पुल के नीचे गिर जाता है। उसके बाद व्हाइट डेथ लेडीबग को गार्वल समझकर मारने लगता है क्योंकि लेडीबग गार्वल की जगह गलती से आ जाता है और वह लेकिन गोली उसी पर लग जाती है और व्हाइट डेथ की मौत हो जाती है और फिर उसकी बेटी वहां आकर उन सभी को मारने वाली होती है, लेकिन लेमन आकर उसे ट्रक से मार देता है और मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।